नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने आज का सेशन लेकर के। और आज के सेशन में हम जानेंगे, हम लोग जो जान रहे हैं वह है, क्या जान रहे हैं हम लोग जान रहे थे हिंदी के बारे में। और हिंदी में हम लोग अभी जानेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे से। जो हिंदी संज्ञा वाला टॉपिक हम लोगों ने वो स्टार्ट किया था, तो हम जो संज्ञा वाला टॉपिक स्टार्ट किए थे उसको भी हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं और समझते हुए चलते हैं। हिंदी में हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किया है, सबसे पहले वो कौन सा किया है? हिंदी में हम लोगों ने क्या क्या जाना है अभी तक वो जानेंगे। क्या जान लिए हैं हम लोग जो जान लिए हैं वो है, वो कौन सा टॉपिक है जिसको हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। वो आपको अच्छे से ज्ञात होगा कि हमने व्याकरण को जाना। हमने जब हमारा सेशन पढ़ा हमने, तो हमने सबसे पहले क्या जाना? व्याकरण को स्टार्ट किया था। व्याकरण स्टार्ट किया। व्याकरण में क्या पढ़ना स्टार्ट किया? व्याकरण बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उसमें पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा है, पहला टॉपिक हमने पढ़ा है वो पढ़ा है वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ी। ठीक, ये आप सबको ज्ञात है। इसके बाद हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया? हम लोगों ने इसके बाद में संधि पढ़ी। संधि को हमने जान लिया, संधि को हम लोगों ने जान लिया। अब हम जो पढ़ रहे हैं तीसरे नंबर पे टॉपिक हमारा जो चल रहा है वह है संज्ञा। कौन सा है? संज्ञा है। संज्ञा हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो चलिए, संज्ञा की भी हम लोगों ने जो शुरुआत की है उसकी शुरुआत इस तरीके से की है, थोड़ा बेस समझा रहा हूं। इस तरीके से की है कि हमने सबसे पहले इसका जो पद है, मतलब संज्ञा शब्द को जाना। संज्ञा शब्द कैसे आया उसका पूरी तरह से हमने बेसिक चीज जानी थी। इसमें हमने जाना था पद के भेद से। पद के भेदों से हमने स्टार्ट किया था। और हमने ये भी डिसाइड किया था कि पद के भेद में दो तरीके से होते हैं। दो तरीके से विकारी और अविकारी होते हैं। विकारी और अविकारी होते हैं। अविकारी होते हैं। ठीक। अब यहाँ मैंने आपको बताया था, जब आपको मैंने एक क्लास ली थी और इसमें समझाया था विकारी अविकारी का, अच्छे से विस्तार समझाया था, लेकिन फिर भी एक दो शब्द बोल देता हूँ। ये परिवर्तित होते रहते हैं लिंग कारक के आधार पर, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये फिक्स होते हैं अविकारी। ठीक है, चलिए आते हैं। अब हमारा जो आज का सेशन है मूलतः वो किस पे निर्भर है, हम लोग ये जान चुके हैं पहले से, ये आप सबको ज्ञात है, अवगत हैं आप इन चीजों से, ये परिभाषा लिखी हुई है। हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ चुके थे, और आगे बढ़ करके हम कहाँ पहुंच गए थे? इस डेफिनेशन के बाद में, हम लोग कहाँ चले गए थे? किसी वस्तु स्थान। हमने संज्ञा वाला चैप्टर याद स्टार्ट कर दिया था। संज्ञा वाला जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको बता दें कि संज्ञा की जो बताई थी, ये पशु हो सकता है, सुंदरता, मोहन, इंदौर, मतलब कोई भी स्थान हो उसको संज्ञा कहेंगे। क्या क्या हो सकता है संज्ञा में? संज्ञा में क्या क्या हो सकता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। ये बात हमने जानी थी। और इसमें संज्ञा के भेद जो है मूलतः हमने स्टार्ट किया था। और संज्ञा के भेद में हम लोगों ने क्या पढ़ना प्रारंभ किया था? संज्ञा के भेद में हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया था। संज्ञा के भेद में हम लोगों ने क्या पढ़ना प्रारंभ किया था कि आधुनिक जो वर्गीकरण है उसके आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो हमने बताया था आपको मूलतः 3 है, और इसके उपभेद भी होंगे 3 में से एक का। और इसके बाद अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने थे? अर्थ के आधार पर हमने आपको बताए थे 5। कितने बताए थे? 5 बताए थे। तो इनको मूलतः हम जानते हुए चलेंगे और एक एक टॉपिक को आप समझेंगे। आज की क्लास की हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, इस टॉपिक से कर रहे हैं। कहाँ से? जो हमारा आधुनिक वर्गीकरण है, यहाँ से आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आपके समक्ष में हर चीज लिख के लाया हूं, आपको मैं समझाता हुआ चलूंगा ताकि आसानी से आप समझ जाएंगे। और ये लिख के इसलिए लाया हूं कि आपको पीडीएफ जो है वो व्यवस्थित रूप से मिले और आप उस पीडीएफ का लाभ उठा सकें। क्योंकि मैं यहाँ लिखूंगा, कुछ अक्षर से होते हैं जो मेरी हैंड राइटिंग में अगर आपको समझ में आए, हो सकता है बहुत सारे को ऐसे जो है हाथ से लिखा हुआ समझ में कम आता है, इसलिए हम क्या लेके आ गए आपके समक्ष? आधुनिक वर्गीकरण इसका जो है पूरा पीपीटी बना के लेके आए। पीडीएफ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से, जो टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से। और वहां से आप इसको प्राप्त करके क्या करेंगे? इसका आराम से अपने पास नोट्स बना सकते हैं या प्रिंट निकाल सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप उचित तरीके से कर सकते हैं। साथ ही आप एक और क्या काम करेंगे, जो आपको टेलीग्राम कैसे पता चलेगा, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। साथ ही इसके कमेंट बॉक्स में भी पिंक की हुई रहेगी। ठीक है, चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं। हमने बोला कि वर्गीकरण के आधार पर, किसके? आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर हमने जान लिया है। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर हमने जाना है, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर हमने जाना है क्या कि 3 होते हैं भेद। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। आधुनिक वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। अरे आज इसको हो क्या रहा है, बहुत पीछे जा रहा है अपना आप। खैर, ये आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर 3 होते हैं। तो इन तीनों में कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब आपको मैं याद करवाता हूं, जरा याद कीजिएगा।
अगर आपको आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के भेद पूछे तो 3 होते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के भेद अगर पूछा जाए तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। इन तीनों भेदों की अगर बात की जाए तो इनमें आपको क्या याद रखना होता है? मूलतः एक तो रखना होता है सबसे पहले व्यक्ति, अर्थात आपको अपना ही याद रखना, मैं क्या हूं? व्यक्ति हूं। आप अपने आप को मूल्यांकन कीजिए, अपने आप को लाइए संज्ञा के आधुनिक वर्गीकरण में। और आप कौन है? आधुनिक लोग हैं। तो जब आप खुद आधुनिक हैं तो आपके सामने कौन सी बात आएगी भाई? आपके सामने बात आएगी कि मैं एक व्यक्ति हूं। क्या हूं? सबसे पहले एक व्यक्ति हूं। और उस व्यक्ति के बाद जब मैं सामान्यतः एक व्यक्ति बन जाता हूं तो उसके बाद मेरा क्या होता है? व्यक्ति के तुरंत बाद मेरा क्या? एक जाति विशेष है। मैं किसी पर्टिकुलर एक समुदाय का व्यक्ति हूँ, किसी एक समुदाय का व्यक्ति हूँ, ठीक है। तो ये जातिवाचक हो जाएगा। अब जाति के बाद में आपके अंदर ये भाव उत्पन्न होता है कि मैं एक व्यक्ति हूँ और जाति वाला हूँ। तो मैं एक व्यक्ति तो हूँ, व्यक्ति होते हुए जाति में हूँ, और जाति में तो मेरे अंदर एक भाव तो रहेगा कि मैं कैसा हूँ? एक इंसान हूँ। एक इंसानियत भाव आपके मन में चलेगा, मनोभाव। ये कैसे होगा याद रखोगे? इससे आसान और कुछ नहीं होगा। अपने आप को मूल्यांकन कीजिए। मैं हर जगह आपको अपना खुद को प्रेजेंट करवाता हूं ताकि आप एग्जाम में भी क्या करेंगे? आराम से टिक कर जाएंगे। अब आपको व्यक्ति भी आप खुद हैं, आपका और आपकी एक जाति है, और आपकी जाति है इसका आपको भाव हो रहा है, आपको भाव उत्पन्न हो रहा है आपके अंदर कि मैं एक जाति का व्यक्ति हूँ। एक्स वाई जेड जो भी आपकी जाति है उस जाति को आप बिलोंग करते हैं, उस जाति का आपके अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं इस जाति का व्यक्ति हूँ। और जब आप जाति का भाव आपके अंदर उत्पन्न होता है तो जाति 2 प्रकार की हो जाएगी आपकी। देखिए हमारे समाज में जातियां कई तरह की विद्यमान, भारतीय समाज में, लेकिन हमें क्या याद रखना है? हमें तो 2 जातियां याद रखनी है। जातियां कितने प्रकार की? 2 प्रकार की याद रखनी है। तो जातियां जब जो 2 प्रकार की मानोगे तो एक तो कोई समुदाय विशेष होगा। क्या होगा? एक तो समुदाय विशेष, अर्थात आप ऐसे मानिए कि आप व्यक्ति हैं तो आपके अंदर 2 प्रकार की जातियां हैं, एक तो आप खुद की, एक दूसरे की। तो आप खुद की जो है वो तो समुदायवाचक है। समुदायवाचक जो है वो तो आपको खुद की जाति हो गई क्योंकि आपका समुदाय है पूरा। और दूसरा जो है वो क्या है? इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, थोड़ा रह रहे हैं, एक साथ सब नहीं है, कुछ कुछ लोग हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि दृढ़ मतलब ये लोग ना भटकते हुए हैं तो क्या है? द्रव्य के लिए, जैसे पानी क्या होता है? द्रव है, तो वो बहता हो जाता है, वो बहता रहता है, वैसे ही द्रव्यवाचक बन जाएगा, वैसे ही द्रव्यवाचक बन जाएगा। अब मैं आपको चाहता तो लिख के भी समझा सकता हूँ, या अभी लिख के भी समझा सकता हूँ, जैसे कि आपको ऐसे याद रखने के लिए मैं ट्रिक के अंदाज लेकर आ रहा हूँ। थोड़ा देखिएगा, खाली वाली स्लाइड लेकर आता हूँ यहाँ, है ना। सबसे पहले यहाँ खाली स्लाइड लेकर आता हूँ एक। चलिए अब आइए, हमारे सामने क्या था? हमारे समक्ष हमें क्या समझना था? जो आधुनिक वर्गीकरण है, आधुनिक वर्गीकरण समझना था। आधुनिक वर्गीकरण समझना था, वर्गीकरण, ठीक है। हम लोगों को आधुनिक वर्गीकरण किस आधार पर समझना था? हम लोगों को आधुनिक वर्गीकरण जो समझना था वो कितने भेद थे? उसके वर्गीकरण में 3 भेद थे। इन तीनों भेदों को हमको ऐसे याद रखना है कि एक परिवार बन जाए, एक परिवार बन जाए। ये परिवार की 3 शाखाएं हम लोग समझते हुए चलेंगे मेरे भाई। जो परिवार की 3 शाखाएं हैं इनको हम समझते हुए चलेंगे, दौड़ाते हुए चलेंगे। पहला जो वर्गीकरण है वो कौन सा है? व्यक्तिवाचक। सबसे पहला तो हमें क्या लिखना है? अब देखिए आपको एक बात दिमाग में बिठाना है। क्या बिठाना है? कि आप हमेशा, जैसे यहाँ वाचक शब्द सब में है तो आप क्या कर लीजिए, वाचक तो सब में लिख लीजिए, है ना। वाचक, व्यक्तिवाचक, संज्ञा, है ना। हमारा संज्ञा चल रहा तो संज्ञा में बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ भी वाचक तो आना ही है, ठीक है। वाचक, यहाँ भी वाचक तो आना ही है, ठीक है। अब आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि आपके वनडे एग्जाम है, आपको वहां लिखना नहीं है, इसलिए आपको रफ पेज में केवल आपके माइंड में बिठाना है। आपके समक्ष मैंने क्या लिखा? व्यक्ति लिखा। सबसे पहले आपको व्यक्ति है, व्यक्ति के बाद आपकी क्या है? जाति है, जाति के बाद आपका क्या है? आपका भाव है। हो गया, व्यक्ति, जाति, भाव, केवल 3 शब्द याद रखना, व्यक्ति, जाति, भाव। और ये जो जाति है इसके भी अपने आप में 2 भेद हैं। तो इन 2 भेदों को समझने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा केवल इतना सा कि आपकी जाति में एक तो समूह है, समूह में रहती है आपकी जाति, तो समूहवाचक बन जाएगा। और दूसरे क्या है? द्रव्य है, क्योंकि वो द्रव की तरह इधर उधर भटकती रहती है तो द्रववाचक हो जाएगा। यहाँ पर वाचक जोड़ लीजिए पीछे, वाचक, ठीक है। ये हो गया, याद कराने का अच्छा, इससे आसान तरीका और क्या होगा? ऐसे लिख लीजिए आप। और अगर आपको चाहिए तो ये आपको सामने पूरा लिखा हुआ है, विस्तार से आप लोग क्या कर सकते हैं? आराम से नोट कर सकते हैं। अगला जो हमारा आ रहा है उसको आप यहाँ समझिए जरा, उसको भी मैं आपको समझा दूं। अगर आपको समझा दूं तो यहाँ मैं अपना हाथ से समझाता हुआ चलता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा आसान लगेगा, समझाने में अच्छा लगता है ना। जो समझाते हैं हाथ से लिख करके, और इसका लिखा हुआ रूप आपको मिल जाएगा। चाहे तो बस आप क्या करिए, नोट मत कीजिए, आप क्या करिए,
आप एक काम कर लीजिए कि आप समझते हुए चलिए, क्योंकि पीडीएफ आपको मिलेगा, उस पीडीएफ से आप क्या कर सकते हैं, आराम से समझ लेंगे। और जिसकी स्पीड अच्छी हो वो लिख भी सकता है साथ साथ, और अगर आप कहेंगे तो मैं अलग हट जाऊंगा और लिखवाता भी चलूंगा, है ना। चलिए आते हैं जो हमारा टॉपिक है, कौन सा है, हम लोगों को अर्थ के आधार पर जानना। किसके आधार पर जानेंगे हम लोग, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर किसके भेद जानेंगे हम, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद जानेंगे। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद क्या होते हैं, 5 होते हैं। इन पांचों को जरा ऐसे जानिए मेरे भाई, इन पांचों को जरा एक बार नोट करते हुए चलेगा और लिखते हुए चलिएगा कैसे आपका ये आता है। तो पहला जो आता है, पहला तो आपका वही आएगा, कौन आएगा, सबसे पहले तो आप क्या बनते हो, याद कीजिए, क्या है ये, क्या बनते हो, व्यक्ति बनते हो। सबसे पहले क्या बनोगे आप, एक व्यक्ति बनोगे। व्यक्ति बनने के बाद में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप व्यक्ति बन गए हो, और व्यक्ति बनने का आप क्या बनते हो, जाति में आते हो। आप किसी जाति के व्यक्ति हो तो आप इसके बाद कहां जाओगे, जाति में जाओगे, जाति में जाओगे, जाति वाचक, ठीक है। वाचक शब्द सब में आएगा, यहाँ लिख दे रहा हूं एक में, ठीक है। इसके बाद में जैसे आपका व्यक्ति बन गए, व्यक्ति से जाति बन गए, और जाति से क्या बनते हो, जाति का उपभेद जानिए जरा। जाति का उपभेद में क्या था, समुदाय या समूह, समूह हो या समुदाय, बात एक ही है। तो ये क्या हो रहा है, जाति के बाद में आपको क्या बनेगा, समुदाय या समुदाय, समुदाय वाचक, समुदाय वाचक बन जाएगा। जो उसका उपभेद है यहाँ क्रम में आ जाएंगे। जो आधुनिक में ये जो समुदाय वाचक था, इसको समूहवाचक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समूहवाचक भी बोलते हैं, ठीक है, समूहवाचक भी कहते हैं इसको, ये लिख लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ हम जो जान रहे थे, क्या जान रहे थे कि ये जिसके उपभेद होते हैं, ये जो उपभेद होते हैं, ये यहाँ क्या हो जाएंगे, इसके लगातार भेद में आ जाएंगे। वहां भी 2 थे, 5 ही, लेकिन वो अलग थे, उपभाग थे, यहाँ पर्टिकुलर एक भाग के रूप में काउंट होंगे, ठीक है। अब हम जान रहे थे कौन सा, समुदाय वाचक के बाद में अगला हम क्या जान रहे थे, अगला हम जान रहे थे समुदाय हो गया तो इसके बाद में द्रव आ जाएगा, द्रववाचक आ जाएगा, द्रववाचक आ जाएगा, द्रववाचक आ जाएगा, जी हाँ। ये द्रववाचक होने के बाद में पांचवा जो होगा, पांचवा कौन सा होगा, जो बचा है क्या आपके, भाववाचक, क्या बचा है, भाववाचक। तो आप आ जाओ भाववाचक में, भाववाचक, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, रिटर्न कहाँ लौटते हैं, इन पांचों भेदों को समझ लिया, जान लिया, ट्री के अंदाज में हमने समझ भी लिया है बहुत अच्छे से। तो अब क्या करेंगे, एक एक को जानेंगे हम, व्यक्तिवाचक को भी जानेंगे, जातिवाचक को जानेंगे, समुदायवाचक को जानेंगे, द्रववाचक को जानेंगे और भाववाचक को जानेंगे। हमें पढ़ना है पांचों हैं, चाहे वो आधुनिक वर्गीकरण में हो, चाहे वो आधुनिक वर्गीकरण में हो, पढ़ना तो पांचों है, ठीक है। और चाहे वो अर्थ के आधार पर वर्गीकरण में हो, उसमें भी हमें पांचों पढ़ना है। ये देखिए सेम है, बस यहाँ क्रम में है और वहां आगे पीछे है। तो हम तो एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, तो अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो डबल क्यों पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ लेंगे। तो हम जानेंगे अब सबसे पहले किसको, व्यक्तिवाचक को जानते हैं। व्यक्तिवाचक को जानते हैं तो व्यक्तिवाचक के लिए मैं आपको सब कुछ लिख के लाया हूँ, समझाता हुआ चलता हूँ, परिभाषा जैसा आप समझेंगे, बस ये परिभाषा पढ़ते हुए चलेंगे, आपको क्लियरिटी होते चलेगी कि संज्ञा क्या है। जैसे ये कंप्लीट होता है, मैं आपके सामने प्रश्न उत्तरें रखूंगा और आपको प्रश्नों के जवाब देना है, ठीक है। उन प्रश्नों को आपको जानना है, समझना है क्या है। उन प्रश्नों के लिए ये परिभाषाएं, ये शब्दावलियां और ये जो समझा रहा हूं, ये दिमाग में बैठाइएगा। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या कहता है, वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, क्या बोल रहा हूं मैं, इस शब्द को अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी के नाम का, कोई विशेष व्यक्ति हो सकता है, कोई विशेष स्थान हो सकता है, कोई विशेष वस्तु हो सकती है, कोई विशेष प्राणी हो सकता है। विशेष प्राणी आप खुद हैं, विशेष ये पेन है, विशेष ये बोर्ड है, और विशेष ये क्या बोल रहा है, स्थान का बोल रहा है, इंदौर विशेष है, दिल्ली विशेष है, लखनऊ क्या है, विशेष है, लखनऊ विशेष है। उसके बाद आप जाइए प्रयागराज विशेष है, कोटा विशेष है। तो ये सारे क्या बन रहे हैं आपके, ये विशेष स्थान बन रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, विशिष्ट रूप दिखा रहा है, खास स्पेशल दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि नाम का बोध हो रहा है। अगर इनके नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को अगर ऐसा बोध करवा रहे हैं, तो वो शब्द इंकित करते हैं, वो शब्द हमें बतलाते हैं कि ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए वाक्य बना है। ये वाक्य जो है, ये सेंटेंस जो है, ये कौन सी संज्ञा का है, ये व्यक्तिवाचक का है। जैसे मैं आपको समझाऊं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति हो जा रहा है। महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति हो जा रहा है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो राष्ट्रपति जी हैं, इन
कि क्या हो रहा है, ये सब विशेष व्यक्ति हो जा रहे हैं। जब विशेष व्यक्ति होंगे तो ये किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ठीक। और गंगा, गंगा क्या है, एक नदी है। गंगा क्या है, एक नदी है। गंगा एक नदी है, तो ये क्या दिखला रही, विशेष स्थान प्रेजेंट कर रही है कि गंगा नदी जो है पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एकमात्र नदी है गंगा। गंगा नाम की और कोई नदी नहीं है, नदियां बहुत सारी हैं। अब नदियां अगर शब्द आएगा तो वो किस में चले जाएगा, वो समूह में चला जाएगा, समूहवाचक में चला जाएगा। लेकिन केवल एक स्पेशल नदी का नाम आ गया है, स्पेशल नदी का नाम आ गया है ये, तो ये कौन सी नदी का नाम हो गया है, ये हो गया है व्यक्तिवाचक का। ठीक है, अब चलते हैं समूह और जाति में नदियां चली जाएगी उधर। ठीक है, पूरा जाति का बोध करवाएगा। गाय, अब गाय जो है वो एक स्पेशल, अलग अलग गायों में अगर गायों शब्द आ जाता है तो बहुत सारी गायों के लिए आएगा, लेकिन केवल गाय शब्द आ रहा है, एक वाक्य में आ रहा है, तो एक में किस में आएगा, एक गाय है कोई, उस गाय का नाम आ रहा है। सफेद गाय, गोरी गाय, इसके बाद में आपका लाल गाय, तो ये सभी क्या गाय के स्पेशल में आ जाएगा। भारत, भारत पूरे विश्व में एक ही है, पूरा विश्व में एकमात्र है, तो ये व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, एकमात्र है इसलिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये हमने समझा कि इसको व्यक्तिवाचक को, अब समझे हम जातिवाचक को। तो जातिवाचक जो है, जातिवाचक को हम समझते हुए चलें तो जातिवाचक में जरा आप एक स्पेशल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया गंगा, क्या बताया, गंगा, तो ये गंगा जो बताया है ये किसका बताया, व्यक्तिवाचक में बताया, व्यक्तिवाचक में बताया। लेकिन यहाँ मैं अगर लिख दूं कि ये जो है गंगा की जगह मैं लिख दूं नदी, अगर मैं यहाँ नदी लिख दूं तो ये किस में चला जाएगा, एक जाति में चला जाएगा, जाति में। और अगर जाति विकल्प में नहीं तो फिर समुदाय लगाइएगा, क्योंकि गंगा नदी जो शब्द है वो कभी कभी समुदाय के रूप में पूछा जाता है, कभी कभी जाति में। क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं तो जाति के दो उपभेद भी बताए हमने, जाति के दो उपभेद जाने हैं ना हमने, कौन सा, समूहवाचक या समुदायवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक, समुदायवाचक। और दूसरा कौन सा है, द्रववाचक, द्रववाचक। तो ये जो है जाति का बोध में ये दोनों भी समाहित होंगे ना, मतलब जाति वाले शब्द जहां जहां पढ़ेंगे हम, जहां जहां जाति वाले शब्दों को हम पढ़ेंगे, जातिवाचक शब्दों को, वहां समूह वाले भी पढ़ सकते हैं, इसी के अंदर आ सकता है इंक्लूड। अगर हम मान के चले जो आधुनिक वर्गीकरण का मतभेद वाले हैं उसका समर्थक है, उनके अगर आधार पर हम मान लें तो उनके आधार पर तो ये जो है नदी शब्द वो जाति का आएगा, क्योंकि ऑलरेडी समुदाय भी इसके अंदर समाया हुआ है, समूह भी इसके अंदर समाया हुआ है, द्रव भी इसके अंदर समाया हुआ है, तो ये इनके लिए जो है वो भी किसके लिए आएगा, जातिवाचक में आएगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर जब दोनों विकल्प ऑप्शन में हो तो आप प्रायोरिटी जातिवाचक को दीजिएगा, और अगर जातिवाचक विकल्प में नहीं हो तो आप आंखें बंद करके समूहवाचक या समुदायवाचक लगा दीजिएगा। ठीक है, आपको ये समझाने के लिए समझाता हुआ चल रहा हूँ हर चीज, आप नोट भी करते चल सकते हैं, नोट भी करते हुए चलिएगा तो अच्छा लगेगा। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है जरा सुनिए, वे शब्द जो, क्या बोल रहे हैं, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, क्या है, किसी व्यक्ति, स्थान आदि का, मतलब आपको क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति और स्थान है, कोई व्यक्ति और स्थान आदि का बोध कराए तो जातिवाद। अर्थात आपको मान लीजिए मैं बोल देता हूं कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो आप पढ़ रहे हैं क्लास, तो आप क्या पढ़ रहे हो, एक विशेष रूप से पढ़ रहे हो, आप में से सबका नाम एक जैसा हो सकता है, ठीक है, बहुत सारों का एक जैसा नाम हो सकता है, जैसे दिनेश बहुत सारों का नाम मिल सकता है, परंतु क्या होगा, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक उसके शक्ल के अनुसार, उसका जो लुक है उसको देख करके आपको अलग लगेगा, ये दिनेश ये अलग है, ये दिनेश अलग है, तो आपको एक विशेष व्यक्तित्व का पता चल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, एक विशेष बात पता चल रही है। इसके बाद में लेकिन आपको यहाँ विशेष व्यक्ति में चला जा रहा है, और अगर आपको मैंने बोल दिया कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो वहां बोल दिया मैंने व्यक्ति या लोगों का समूह, तो लोगों क्या हो रहा है, लोगों का समूह, तो लोग हो रहा है ना, तो लोग क्या हो रहा है, लोग शब्द जो हो रहा है वो भी एक व्यक्ति का दिखा रहा है। इसके बाद में अगर आपको माना जाए इनडायरेक्ट रूप से होता है लोग, ठीक है, और अप्रत्यक्ष रूप से, और अगर मान लिया जाए, और अगर मैं आपको बता दूं कि जो है देश, देश शब्द भी इसमें आ सकता है, ऐसे आ सकता है कि बहुत सारे देश होंगे, तो अलग अलग देश हो सकते हैं, तो वो जाति का बोध करवा रहे हैं ना, इसलिए। अब हम क्या देख रहे थे, देश मतलब अलग अलग कंट्री का बोध हमें करवा रहा है, इसलिए हम शब्द यूज कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति स्थान में आ जाए। स्थान की अगर बात की जाए, स्थान की अगर बात की जाए, अगर स्थान को हम ले जाए, कोई स्थान मान लीजिए आपका इंदौर है, इंदौर किसी स्थान का नाम हो जा रहा, इंदौर हो जा रहा, इसके बाद में आपका क्या हो जा रहा, उज्जैन हो जाएगा, मान लो उज्जैन आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका हो जा रहा, नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली जो है आपका क्या हो जा रहा, कोई विशेष स्थान हो जा रहा, जयपुर, 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 सूरत, सूरत,
ये क्या हो रहा है, विशेष स्थान का हमें पता चल रहा है भाई, ये कोई एक पर्टिकुलर ये नहीं हो रहा है। तो ये तो व्यक्ति में चला जा रहा ना, कहाँ चला जा रहा, व्यक्ति में। ये कोई जाति का बोध नहीं करवाएगा, ये इसलिए लिख रहा हूं आपको मैं, ऐसा नहीं हो कि आप इस तरीके से जाके स्थान शब्द से जोड़ लो, नहीं। ये जो करवा रहा है ये व्यक्ति का करवा रहा है, क्या करवा रहा है, व्यक्ति का। इसको जानबूझ के लिखा मैंने आपको समझाने के लिए कि ये इनका नहीं है, ये इनका नहीं है, तो ये किसका भाई, ये इसका नहीं है, ये जो है ये नहीं आएंगे, ये यहाँ का स्थान में नहीं आएंगे, ये उस स्थान के लिए आएंगे जो पूरी जाति का बहुत करवाए। जैसे पर्वत, पर्वत क्या है, हिमाचल है, सॉरी हिमालय है, अरावली है, विंध्यन है, सतपुड़ा है, वो जो और अलग नीलगिरी है, ये सारे जो पर्वत हैं, पर्वत बहुत सारे हैं, तो उसका बोध करवा रहे हैं। नदियां बहुत सारी है, नदी बहुत सारी है, गंगा है, नर्मदा है, यमुना है, सरस्वती है, ऐसे सिंधु है, बहुत सारी नदियां है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी कौन सी हो रही, नदियों का समूह हो रहा है। सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इसका अरब सागर, ये बड़े छोटा है तो सागर ही ना, अटलांटिक महासागर। तो ये क्या हो जा रहा है आपका, क्या हो रहा है, ये सागरों का पूरा परिचय दिलवा रहा है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है और काटा है, याद कीजिए, आप भी लिखिए और काटिए इनको, इसलिए लिखा जाता है इन चीजों को, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ साथ में। अब आइए, इसके बाद में कहा था पर्वत। अब पर्वत मैंने समझा थे बहुत सारे पर्वत। किताब, अरे भाई किताब भी तो बहुत सारे समूह को दिखाती है, क्या एक किताब होती है, बहुत सारी किताबें हैं। जैसे कि हिंदी की है, हिंदी की अगर है, हिंदी की हो सकती है। अगली कौन सी हो सकती है, अगली हो सकती है आपकी कौन सी, मान लीजिए आपको मैथ्स की है, गणित की है, गणित की है, रीजनिंग की है, रीजनिंग वाली है। इसके बाद में आपकी इंग्लिश की है, इंग्लिश की है। तो ये सारे क्या हो रही है, अलग अलग समूहवाचक बन जाएगी। तो ये कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक में, ये कौन से हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक में हो जाएंगे। लेकिन इन सभी का एक समूह बना हुआ है, ये सारी क्या है, ये सभी किताबें हैं, ये किताबें हैं। तो ये किताबें जो चली जाएगी, ये किस में चली जाएगी, ये जातिवाचक में चली जाएगी, क्योंकि ये सारी किताबें मिलकर के एक समूह का निर्माण कर देती हैं और एक पूरा एक समुदाय बना देती है, एक विशेष जाति बना देती है कि किताबें हैं, क्या है, किताबें हैं। कोई स्पेशल एक किताब नहीं है, जब स्पेशल एक किताब जाएगा तब व्यक्ति में जाएगा, और बहुत सारी रहेगी मतलब वो अलग अलग समूह के हैं। तो वो समूह, मान लीजिए हिंदी की बहुत सारी किताबें, हिंदी की बहुत सारी किताबें हैं तो समूहवाचक में चली जाएगी। लेकिन हिंदी, गणित, मैथ्स, रीजनिंग इस तरीके की है तो वो चली जाएगी किसमें, जातिवाचक में। समझ गए, आइए ये तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। और अगला जानते हैं हम जातिवाचक के बाद में, अगला जान लेते हैं हम, जो हमारा अगला कौन सा आ रहा है, समूहवाचक, इसको जान लेते हैं। समूहवाचक जो है, समूहवाचक समुदाय, जो समूहवाचक है, सॉरी समुदायवाचक है, इसी को समुदायवाचक भी बोलते हैं। समूह, अच्छा समुदाय तो लिखा है ना, ओह नो, समूहवाचक भी कहते हैं इसको, समूहवाचक भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है मेरे भाई दोस्त, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या जानना है, क्या समझना है, जो समुदायवाचक हैं, समुदायवाचक को आपको जानते हुए चलना है, समझते हुए चलेंगे, ठीक है। जरा समझते हुए चलिए जनाब। आपको क्या करना है, तो हम लोगों ने जो पढ़ा भी जातिवाचक पढ़ा, अब समुदायवाचक पढ़ेंगे। वे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, क्या कराते हैं, बोध करवा रहे, किसका, समूह का या समुदाय का। कोई समुदाय होगा वो समूह में तो आएगा, कोई समुदाय होगा वो समूह में तो आएगा। जब समुदाय और इसका बोध करवाए तो वो किस में होगा, वो तो वे शब्द जो है समूह और समुदायवाचक का जो है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो उन्हें क्या कराते हैं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई विशेष समूह का बोध करवाएं। जैसे मान लीजिए पुरुष समुदाय है, तो पुरुष एक ऐसा शब्द है समूहवाचक, क्यों बहुत सारे पुरुष हो सकते हैं, स्त्री बहुत सारी स्त्रियां हो सकती हैं। वैसे संसद, अब संसद में अगर देखेंगे आप तो संसद एक स्पेशल समूह बन जा रहा है, क्योंकि उसमें सांसद बैठते हैं। विधानसभा भी क्या होगा, विशेष होगा, क्योंकि वहां पर विधायक लोगों के समूह बैठते हैं, हर कोई वहां नहीं जा सकता। भारतीय सेना, अब भारतीय सेना की बात हो रही तो भारतीय सेना अलग अलग समूह में बटी हुई है, लेकिन है समूह, क्योंकि हर व्यक्ति सेना का हिस्सा नहीं होता है, ये दिमाग में आप बिठाइएगा, ठीक है। वैसे आप मान लीजिए कि अभी आप लोगों ने
जो पुलिस की एग्जाम हुई उनको देखिए, उत्तर प्रदेश वाली, तो वहां पुलिस में अगर ज्वाइनिंग ले रहे हैं तो वो विशेष समूह बन जा रहा है, पुलिस वाले अलग हो रहेंगे। हर कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहन के नहीं जा सकता, जिसने सिलेक्शन लिया वो जाएगा, तो वो क्या होना, विशेष समूह का हिस्सा बन जा रहा है, विशेष समूह का। मान लीजिए जो यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन लेते हैं, आईएएस अधिकारी की अलग रैंक बनती है, आईपीएस की अलग बनती है, तो वो एक समुदाय बनते जा रहे हैं, अलग अलग बन रहे हैं। आईएएस वाली रैंक अलग रहेगी, आईपीएस की अलग रहेगी, उनके भले सैलरी है के, लेकिन उनके रैंक उनको डिसाइड करवा रही है, अलग समूह में उनको जाके बिठा रही है। स्टेट पीसीएस के थ्रू गए तो वो अलग समुदाय बनेगा, क्योंकि वो जाकर के संसद में नहीं जाएगा, वो व्यक्ति सचिवालय में नहीं पहुंच सकता, वो व्यक्ति सचिव के पद पे विराजमान नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग समूह निर्धारित हो जाता है। तो ये किस में आएगा, ये हमें बहुत करवा रहा हर तरीके से, तो ये समूहवाचक और समुदायवाचक का बन जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, पुलिस, सेना, संसद आदि। अब मैंने बहुत सारे आपको मुंह से भी समझा दिए हैं, तो आप समझ गए होंगे इस बात को। तो अगला जो हमारा है वो है द्रववाचक। अगला कौन सा है, द्रववाचक। वे शब्द जो कठोर, क्या हो, ठोस हो, द्रव हो, मतलब द्रव की बात आ रही है तो इसमें हमें द्रव, ठोस, गैस, ये धातु, अधातु, इनका बोध हो तो वहां पर क्या होगा, द्रववाचक संज्ञा होगा। जैसे मैं आपको बोल दूं ये पेन प्लास्टिक का है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन मान लीजिए ये, चलिए ठीक है, ये बोतल है, ये बोतल प्लास्टिक की है, तो प्लास्टिक एक क्या हो रही, हमें प्रेजेंट करवा रही है अलग तरह से, प्लास्टिक के धातु है कि अधातु है, ठोस है, द्रव है, कैसा है उसका हमें इसको बोल करके ही या फिर इसको देख करके हमें बोध हो जा रहा है कि ये क्या हो रही है, ये एक प्लास्टिक शब्द जो है ये हमें बोध करवा दे रहा है अलग के, ये धातु अधातु में चले जा रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगी, ये अधातु में चले जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका द्रववाचक में चला जाएगा। अब इसके बाद में अगर आपको समझाऊं तो यहाँ पर आपका ये जो पेन है ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसका बोध करवा दिया। आपके समक्ष में मान लीजिए ये मोबाइल रखा है, ये मोबाइल रखा है, इस मोबाइल के अगर देखा जाए तो इसमें भी आपको एक बात समझ में आएगी, क्या समझ में आएगी कि ये हमें एक क्या करवा रहा है, धातु का, एक धातु जो है, क्योंकि इसके अंदर क्या बहुत सारी लगी हुई, लेकिन आपके सामने तो एक मोबाइल है तो धातु बन जा रही है, तो ये धातु का रूप प्रेजेंट कर रही है। इसके बाद में इसके अंदर पानी रखा है, इस बोतल में जरा देखिए ये पानी है, तो ये द्रव्य दिखाई दे रहा, हमें क्या दिखाई दे रहा, अलग रूप में दिखाई दे रहा। सपोज कीजिए पानी की जगह दूध रखा है, क्या रखा है, दूध रखा है, तो क्या ये दूध भी जा रहा है, जब दूध अगर यहाँ आ रहा तो पानी भी तो ऐसे तरल होता है, तरल अवस्था में, तो तरल अवस्था में रहेगा तो ये भी क्या हो जा रहा है, ये भी इसका एग्जाम्पल बन जा रहा है। ठीक है, अगला क्या है, चांदी सोना, भाई साहब इसकी तो आज के समय में बहुत ज्यादा महंगाई है ना, बहुत ज्यादा डिमांड है, तो सोना चांदी ये भी क्या हो रहा है, धातु और अधातु, धातु में जा रहे हैं ना भाई साहब, तो जब वहां जा रहे हैं तो ये किसका बोध करवा रहे हैं, किसका बोध करवा रहे हैं, हमें एक द्रव का बोध करवा रहे हैं, हमें एक द्रव का बोध करवा रहे हैं। इसके बाद में तेल क्या है, तरल है, तेल क्या है, तरल है, और ये सोना चांदी जो होता है। इसके बाद लोहा, लोहा शब्द भी ले लीजिए आप, लोहा भी हमें क्या करवा रहा है, ठोस धातु का प्रेजेंट करवा रहा है, ठोस यहाँ शब्द लिखा है, जी हाँ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्रववाचक हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे शब्द होंगे जिनको हम क्या कहेंगे, जिनको हम कहेंगे द्रववाचक शब्द। और ये द्रववाचक शब्द जहां जहां आएंगे, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में प्रयोग होंगे, उस वाक्य में कौन सी संज्ञा होगी, वहां द्रववाचक होगी। अब मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए समझा रहा हूं कि आपके एग्जाम में वाक्य पूछेगा और इन जैसे शब्दों का यूज कर लिया जाएगा, और या फिर ऐसा पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, क्या बोला मैंने, नहीं है, और यहाँ दे दिया तेल, दूध, सोना। इसके बाद अगला दे दिया, मान लीजिए संसद, क्या दे दिया, संसद दे दिया, संसद दे दिया, तो आप जरा नोटिस करेंगे कि संसद नहीं होगा, क्योंकि संसद क्या हो रहा है, संसद हमें एक समूह बता रहा है, समूह बता रहा है। अब इसमें समूह कैसे है, समूह कैसे है जनाब, तो समूह इस तरीके से है, इस लहजा से है कि संसद एक ऐसा शब्द है, इसके अंदर सांसद बैठते हैं, सांसद है ना, इसलिए सांसद। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं भाववाचक संज्ञा की तरफ। अब हम लोगों ने लगभग कितने जान लिया है, 5 में से 4 जान लिया है, ये 5वें नंबर की है, ये 5वें नंबर का है, जो संज्ञा के भेद है 5वां है। और आज संज्ञा के भेद जैसे ही होते हैं कंप्लीट, और अगले सेशन में हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट नाउ, ठीक है, क्योंकि हमने क्या क्या चैप्टर जाना है उनका प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा है वर्णमाला, वर्णमाला पढ़ लिया है। इसके बाद में हमने जो है संधि पढ़ा है, तो संधि के भी जानेंगे, और इसके बाद हम जानेंगे संज्ञा के। इन सभी का हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगली क्लास प्रैक्टिस सेशन की होगी, है ना। चलिए अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जो गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव, देखिए आपके अंदर किस तरह के गुण पाए जाते हैं। मान लीजिए आप में से किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, कोई भी, आप में से बहुत सारे हैं, किसी को भी पर्सन ले लेते हैं, और उसके अंदर एक से वाई जेड कुछ भी मान लिया। मान लीजिए एक से नाम का कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, अच्छा किसी का नाम ही ले लेते हैं, तो क्या है, मान लीजिए आप एल कार,
अब एलकार या विशाल ले लीजिए, विशाल आ रहा तो विशाल ले लिया। विशाल क्या है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो विशाल क्या हो रहा है, पढ़ने में इसको एग्जांपल यहां ले लेता हूं। विशाल, विशाल पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब देखिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया, बहुत अच्छा है ना। यहाँ पर आपके समक्ष जो सेंटेंस लिया है ये समझाने के लिए लिया है, जरा इसको नोटिस कीजिए। क्या हो रहा है, विशाल जो है क्या है, पढ़ने में है, कैसा है, बहुत अच्छा है। कैसा है, बहुत अच्छा है। तो ये जो बहुत अच्छा दिखा रहा है, क्या इसका गुण दिखा रहा है, इसका क्या दिखा रहा है, गुण दिखा रहा है। तो जहां इस तरह का शब्द दिखाई दे, इस तरह का सेंटेंस दिखाई दे, वहां होगा भाववाचक संज्ञा। और सबसे ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा से। तो जानिए जरा क्या है कि विशाल बहुत अच्छा पढ़ने में है, ये हो सकता है। अगला बोल सकता है, मान लीजिए एलकार, एलकार को ले लीजिए। एलकार जो है उसका गणित बहुत अच्छा है, एलकार का गणित। अच्छा मैंने सेंटेंस गलत बना दिया ना, का शब्द छूट ही गया ना। एलकार का गणित बहुत अच्छा है। अब मैंने यार फिर से क्या किया, बहुत अच्छा है। अब मुझे पूरा सेंटेंस से मतलब नहीं है, मुझे इस शब्द से मतलब है कि ये जो शब्द यहाँ लिखा है जनाब, ये शब्द क्या दिखला रहा है, ये शब्द दिखला रहा है कि इसके गुण क्या है, इसके गुण दिखला रहा है। इसके कि एलकार का क्या है, एलकार शब्द जो है वो एक व्यक्ति है, उसका हमें मतलब नहीं, हमें तो उसका गुण दिखा रहा है। मान लीजिए हमने यहाँ बोल दिया किसी को, मान लीजिए कि विशाल पढ़ने में, यहाँ तो अच्छी बात हो रही, यहाँ अच्छी हो जा रही, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या है, कुछ ऐसा काम करता है कि पढ़ने में बहुत कमजोर है। मान लीजिए कोई भी हो के पढ़ने में बहुत कमजोर है, या फिर उसका व्यवहार सही नहीं है, उसका उसका व्यवहार उसका व्यवहार सही नहीं है, सही नहीं है। तो ये जो सही नहीं है, ये क्या दिखा रहा है, उसके दोष दिखा रहा है, उसकी कमजोरी दिखा रहा है। दशा, वो व्यक्ति जो है उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, उसके पास अच्छे ज्यादा पैसे हैं, वो धनवान है, इस तरह कुछ भी बहुत करवाए तो उसकी दशा दिखा रहा है, उसकी दशा दिखा रहा है, तो वो भी क्या होगा, भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए भाव में जाएगा। अवस्था, वही मैंने बोल रहा, वो पढ़ने में अच्छा है, वो लिखने में अच्छा है, वो बहुत सुंदर है, वह लड़की बहुत सुंदर है, वह लड़का बहुत सुंदर है, वह कपल्स बहुत जोड़ी, जो मान लीजिए कोई कपल्स है वो बहुत अच्छी जोड़ी है, वो आ जाएंगे। इसके बाद में जो अगला क्या आएगा, अगला आएगा आपका भाववाचक संज्ञा। तो भाव, कोई भाव का बोध करवा दिया, आदि का बोध अगर करवा दे इन चीजों का, किसका, गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को, ओ नो नो नो, ये गलत लिखा हुआ है, इसको काटो। सबसे पहले तो इसको निपटाओ भाई, ये गलत लिखा है ना, इसको निपटाओ, इसको निपटाना पड़ेगा। होगी ना गलती, मार डाला ना, हाय दैया मार डाला। चलिए खैर कोई बात नहीं, आइए आइए आइए, बस ये हो गया, इरेज हो गया है ना। चलिए अब हम क्या जान रहे थे, द्रववाचक को, है ना। तो जरा नोटिस कीजिए, द्रव्य को हमने क्या बोला, सॉरी द्रव नहीं जान रहे थे हम, भाववाचक, किसको जान रहे थे, भाववाचक। तो ये किसको कहते हैं, भाववाचक कहते हैं, भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। तो यहाँ जरा नोटिस कीजिए मेरे भाई, आपको क्या करना है, नोट करना है ये बात। यहाँ थोड़ी पीडीएफ में थोड़ी मिस्टेक आएगी तो ये लिख लीजिएगा कि भाववाचक संज्ञा में क्या होगा, गुण, दोष, दशा, अवस्था और भाव आदि का अगर बोध करवाए तो वहां पर कौन सा होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति बीमार हैं, तो बीमारी क्या है, मान लें कोविड 19, कोविड 19 एक स्पेशल हो जाएगी। लेकिन कोविड 19 महामारी है, तो महामारी एक स्पेशल शब्द अलग हो जाएगा। अगर कोविड 19 उसका आगे से हटा दिया जाए और बोल दिया जाए केवल कि महामारी, तो महामारी क्या हो जाएगा, वो भाव बोध करवा देगा कि महामारी है। बीमारी, बीमार है व्यक्ति, अब बीमार कौन सा है, बुखार है, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, या पेट दर्द है, कौन सा है, कब्ज है, ये बीमारी के स्पेशल कैरेक्टर हो गए, मैंने बोला हूं। लेकिन बीमारी एक शब्द क्या है, कॉमन है, एक कॉमन है, बोध करवा रहा है, आपको दिखाई नहीं देगा। बीमार व्यक्ति है, बीमार आपको ऐसा लगेगा, वो दिखाई नहीं देगा, उसका आपको भाव उत्पन्न होगा, आपको भाव प्रतीत होगा, तो भाव हो रहा है। सुंदरता, सुंदरता उसके अंदर दिखाई, जो भी आपको सुंदर दिखाई देता है, वो सुंदर एक्चुअली में आपके अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है कि वो सुंदर है। तो ये क्या हो रहा है, आपकी भावना हो रही है, आपके अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है। हरियाली, कितना
अच्छा हरियाली, यहाँ पर कितने अच्छे पेड़ हैं, कितनी अच्छी हवा मिल रही है। तो ये सारे आपको क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपका मनन हो रहा है आपके मन के अंदर। ईमानदार, वह ईमानदारी से पढ़ाता है। दिनेश सर ईमानदार से हर सेशन लेते हैं, पूरा पूरा लेते हैं, और पीडीएफ भी देते हैं उनकी जो चैनल है उसके माध्यम से, और पूरा पूरा सेशन करवा रहे हैं भाई। तो वहां करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, ईमानदारी से करवा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जा रहा है, अब हम ईमानदारी से करवा रहे, तो ये किस मारा है, भाववाचक। आपको ये क्या हो रहा है, आपको ये भाव उत्पन्न हो रहा है आपके अंदर, कि ये भाव है। आप में से बहुत सारे ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, क्लास को नोट बना रहे होंगे, नोट्स कर रहे होंगे, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे नोट्स जो है वो बना रहे होंगे, और नोट कर रहे होंगे एक एक पॉइंट, ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। तो वो क्या हो रहा है, ईमानदार से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए, आई होप आज के सेशन को आपने बहुत अच्छे से पूरा जान लिया होगा, समझ लिया होगा। और आज की क्लास में हमने ये हुआ संज्ञा का समापन। संज्ञा का समापन हम लोगों ने कर दिया। अब अगले सेशन में, अगली क्लास में हम क्या जानेंगे, अगली क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्णमाला जो है उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन वर्णमाला की। दूसरा हम जानेंगे, हमने संधि जाना तो संधि के भी क्या जानेंगे हमने संधि जाना तो संधि के भी हम क्या जानेंगे, संधि के भी हम क्वेश्चन लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे। तीसरा हम लेंगे संज्ञा के भी क्वेश्चन लेंगे। लगभग मानिए इन तीनों चैप्टरों से बना करके, तीनों चैप्टर को मिला करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मान के चलिए कितने कितने ले सकते हैं, 10 20 30 हो रहा है, 20 से 60 क्वेश्चन ले लेंगे हम। 60 एक कम 15 थी 45, हाँ 45 क्वेश्चन ले लेंगे। 45 टू 50 तक ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन हो सकता है। इन तीनों से मिला करके लगभग 50 क्वेश्चन का सेशन लेंगे, आसपास रहेगा इसके। और ये हम फिनिश करेंगे इसको, पर क्वेश्चन 1 मिनट लेंगे मैक्सिमम। 1 मिनट, एक से कम लेना है। 1 मिनट में 2 क्वेश्चन का टारगेट बनाएंगे, या फिर 1 से 1.5 मिनट में 2 क्वेश्चन। 1 से 1.5 मिनट में हमें क्या करना है, 2 क्वेश्चन करना है, ओवरऑल 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेशन लेंगे ताकि आसानी से निपटेगा, बढ़ेगा आगे। तो चलिए, अगर आप पहली बार जुड़े हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसके लिंक अवश्य शेयर करें और बेल आइकन ऑन करें। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही लाइक करना ना भूलें। लाइक का बटन तो दबाना चाहिए। चलिए, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए बहुत अच्छे से, और अपनी जो मूल्यांकन है उसके लिए आप तैयार हुए, रिवीजन कीजिए। अगले सेशन में आपको प्रैक्टिस मिलेगा, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। मिलेगा अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।